I'm Mr. Hafiz Muhammad Bilal from Lahore Technical University. I'm just working as a lecturer. So today we are going to discuss about the bijection, about the bijection of algebraic structure with respect to combinatorics and graphs. So my talk layout is first of all basic definitions, introductions, and then some results, open problem, and last one references. So first of all, is a combinatorial object. It is simplicial complex. So let me tell you what is simplicial complex by graphical and graph theory as well. So simplicial complex जो है हमारे पास ओके आप सब जानते हैं पावर सेट क्या है बेसिकली। तो पावर सेट जो है एक्चुअली डिस्क्रीट नंबर से हम सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करेंगे और इसका फिर लिंक बनाएंगे हम ग्राफ के साथ कि ग्राफ थ्योरी में हम इस अलजेब्राइक और कॉम्बिनेटोरिक स्ट्रक्चर को किस तरह पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ थिंग्स इन अलजेब्रा we unable to compute dimension, I mean dual dimension ideal as well. तो हम इस चीज को यहाँ जब कॉम्बिनेटोरिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पावर सेट में कोई भी हमारे पास मैं बी वर्टेक्स सेट दे देता हूँ B1 2 एंड 3। ओके, ये हमारे पास है नंबर्स, आई मीन वर्टिसेस, आई यू कैन से। तो इसका पावर सेट यू नो वेरी वेल, मैं जस्ट करूंगा 2 रेज़ पावर n which is 2 रेज़ पावर 3 which is 8। तो इसके पावर सेट पे एलिमेंट्स आएंगे 8। तो बेसिकली जो मेरा ऑब्जेक्ट है combinatorics object which is related to power set, you can see there it is a subset of power set। ओके, तो पावर सेट के अंदर डिस्क्रीट नंबर आते हैं तो हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है सब कि कोई भी सेट जो है इफ A belongs to delta, I mean simplicial complex, so all subsets should be belongs to delta। मीन अगर हमारे पास कोई सुपर सेट, आई मीन कोई एक सेट ऐसा है जो डेल्टा के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो शुड बी बिलोंग टू डेल्टा। अगर कोई भी एक सबसेट मिस हुआ इट्स मीन के ये सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट जितने भी आपको डिस्क्रीट नंबर नजर आ रहे हैं इट इज डिस्क्रीट नंबर में वर्टिसेस इन ग्राफ थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ जो 1 2 3 सिंगल टर्म्स हैं ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ 1 2 जो दो नंबर आपको नजर आ रहे हैं सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं व्हिच इज डिस्क्राइब्ड यू कैन से रिप्रेजेंटिंग ग्राफ थ्योरी H। ओके, और 1 2 3 जो 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास डायमेंशन बढ़ जाएगी, आई मीन 3 ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी ये नजर आ रहे हैं आपको एलिमेंट्स ये सारे फेसेस हैं सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स के। ओके, और जो हमारे पास फेसेस और फेसेट में फर्क है, फेसेस में जितने भी सिंगल टर्म्स हैं दो सेट वाले हैं, 3 एलिमेंट्स वाले हैं, 4 वाले, लेकिन फेसेट में जो किसी और का सबसेट ना हो उसको हम फेसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 एंड 1 4 ये हमारे पास जो है ये फेसेट है, ये किसी और सेट में कंटेन नहीं करते। तो हम डेल्टा को बुझाएंगे कि हम सारा ये स्ट्रक्चर लिखें, सारे पावर सेट लिखें, हम वो सेट कंसीडर कर लेंगे जो बाकियों का सबसेट नहीं होता। आई मीन यहाँ लिखा हुआ जैसे 1 2 3 और उसके बाद 1 4 ये जनरेटर सिंबल की जनरेटर सिंबल है, उससे जनरेटिंग सेट आई मीन डेल्टा जो है बजाय ये कि हम पूरे स्ट्रक्चर को लिखें हम 1 2 3 एंड 1 4 से भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है ये जो है जनरेटिंग सेट डायमेंशन। अब हम डायमेंशन की बात करने लगे कि डायमेंशन क्या होती है फेस की। फेस मीन जितने उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वर्टेक्स की डायमेंशन क्या होगी 0, because q 0 होगी because if you replace cardinality of face replace here you will get 0 1 minus 1 0। उसके बाद अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट देखें इट इज h, तो इसकी कोऑर्डिनेट 2 है 2 minus 1 which is vertex। तो वर्टेक्स की डायमेंशन क्या होगी 1। इस वजह से हम जो है इसको प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं इजीली सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स को, लेकिन अप टू सर्टेन डायमेंशन 3 के बाद हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते विदाउट सॉफ्टवेयर। ओके,
तो नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ डेल्टा में क्या होगा, हमारे पास जो मैक्सिमम डायमेंशन है फेस की, अब इनकी जो डायमेंशन है हमारे पास फेस में वो 1 2 3 एक नजर आ रहा है। तो डेल्टा की डायमेंशन क्या होगी, मैक्सिमम डायमेंशन 1 2 3, तो इस फेस की डायमेंशन क्या है 2। तो हमारा यहाँ डेल्टा जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी 2, जस्ट रिप्लेस द मैक्सिमम डायमेंशन। ओके, तो नेक्स्ट सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्बिनेटोरिक्स ऑब्जेक्ट है। और सिंप्लेक्स, अब सिंप्लेक्स क्या होगा, सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स में आपने देखा कि मोर देन डिफरेंट वर्सटिलिटी ऑफ फेसेस है, आई मीन 1 डायमेंशन का भी है, 0 डायमेंशन का भी और 2 डायमेंशन का भी। लेकिन सिंप्लेक्स ऐसा ऑब्जेक्ट है कॉम्बिनेटोरिक्स का जो जस्ट सिर्फ एक फैसेट से जनरेट होता है। ओके, जो एक फैसेट, फॉर एग्जांपल अगर इन सब को मैं यहां से लिख करके जस्ट 1 2 3 लिख दूं तो ये हमारे पास सिंप्लेक्स हो जाएगा, आई मीन ये 1 2 3 से जनरेट होता है। ओके, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन प्योर सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स। प्योर सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स में जितने भी इसके अंदर फेसेस होंगे उन सबकी डायमेंशन सेम होंगे। ओके, उसको हम कहते हैं प्योर सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स। जैसे ये पीछे एग्जांपल है, ये प्योर नहीं है बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स की डायमेंशंस हैं, मीन 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो ये प्योर सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि जो जिसके अंदर जितने भी फेसेस हैं उसकी डायमेंशन जो है हमारे पास सेम होगी, तो उसको हम प्योर कहेंगे। नेक्स्ट है ग्राफ। वो सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स किस तरह रिलेट करेगा ग्राफ से, जितने भी हमारे पास 1 डायमेंशनल सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 1 डायमेंशनल सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स मीन फॉर एग्जांपल एच, आप ग्राफ में वर्टिसेस और एज की बात करते हैं तो 1 डायमेंशनल में क्या आ जाएगा, एजेस आ जाएंगे, तो एज इज ग्राफ थ्योरी है बेसिकली। ओके, तो नेक्स्ट लिखा है लीक कॉम्प्लेक्सेस। तो लीक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हमारे पास आपने स्ट्रक्चर सुना होगा कंप्लीट ग्राफ का, ग्राफ थ्योरी में। ओके, तो हमारे पास जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब के दरमियान सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स में अगर बॉन्डिंग हो, आई मीन एज हो, तो उसको हम लीक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। और अगर ग्राफ थ्योरी में इसकी बात करें तो वो एन है, कंप्लीट ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट है स्टेनली रेशनल आइडियल रिंग। तो रिंग बेसिकली अलजेब्रा का ऑब्जेक्ट है। ओके, लेकिन हम अब जो मैं बताना चाह रहा था बेसिकली इस स्लाइड में, ये हमारे पास आई डेल्टा, यू कैन सी आइडियल, ये आइडियल अलजेब्रा का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो आपने नजर आ रही है डेल्टा, ये कॉम्बिनेटोरिक्स का ऑब्जेक्ट है। तो इट्स मीन देयर इज वन वन कॉरेस्पोंडेंस बाइजेक्शन। हमारे पास अलजेब्रा का ऑब्जेक्ट है, वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू combinatorial object, and if we have combinatorial object we can transform into algebraic. Okay, मतलब इसमें हम बाइजेक्शन अगर अलजेब्रा में हम चीजें ऐसी है जैसे मैंने स्टार्ट में बताई थी लीनियर का था कि हमारे पास आइडियल या प्रोल डायमेंशन या और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम अलजेब्रा में कंप्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज आइडियल के अंदर आपको पता है अगर कोई एक एलिमेंट जनरेट हो रहा है एक्स वाई से फॉर एग्जांपल, तो उस एलिमेंट एक्स वाई नहीं उस आइडियल के अंदर पड़ा हुआ, उसके अंदर इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स पड़े हैं, आई मीन एक्स की सारी पावर्स, एक्स और वाई के सारे मल्टीपल्स। लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें हमने अभी देखा कि हमने क्या देखना है, मैक्सिमम अगर कोई नंबर ऑफ सेट इस डेल्टा में है तो उसके सारे सबसेट होने चाहिए। इसमें सारे सबसेट भी पावर सेट, तो पावर सेट काउंटेबल है, हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कितने आएंगे पावर सेट। ओके, तो जो चीज वहां हम नहीं इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हम उसको आइसोमॉर्फिज्म बना के, बाइजेक्शन बना के कन्वर्ट करते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स में। तो कॉम्बिनेटोरिक्स में जस्ट कॉम्बिनेटोरिक्स का मीनिंग है काउंट करना, तो हम इजीली नंबर गेम के साथ इस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अब फेसेट आइडियल। फेसेट आइडियल मीन जो हमारे पास फेसेस हैं सिंप्लिशियर कॉम्प्लेक्स के उनको हम फेसेट आइडियल बोलते हैं। अगर आइडियल नोटेशन में लिख देंगे तो सारे के सारे उसके क्या बन जाएंगे, फेसेट आइडियल। ओके, और उसके बाद ये जो नोटेशन आपको नजर आ रही है डेल्टा एन एन नॉट, जो फेस ना हो, आपको यहाँ नजर भी आएगा, ये देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। व्हाट डज इट मीन, ये ऐसे वो तमाम हम सेट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे वो तमाम सेट्स की हम बात कर रहे हैं जो डेल्टा के अंदर नहीं बिलोंग करेंगे, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आइडियल में आ जाएंगे, नॉन फेस में। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये डेल्टा है 1 2 3 4, अब इसके अंदर नॉन फेस क्या क्या है, मैक्सिमम फेस क्या हो सकता है, कंप्लीट ग्राफ। यू नो ग्राफ थ्योरी में रिच ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ। ओके, तो इसके नॉन फेस कौन कौन से हैं, अगर डिफरेंट कलर, तो इसका नॉन फेस है 1 3, ओके 2 4 एंड 3 2 एंड 1 4। अभी जो रेड मैंने लगाया है ग्राफ पे ये नॉन फेसिव है। ओके, तो मेरा जो बेसिक नॉन एनएफ जो आपने अभी टाइटल में लफ्ज देखा है एनएफ, एनएफ मीन नॉन फेसर, कि हम हाउ मेनी सर्टेन स्टेप्स वी गेट ओरिजिनल ग्राफ।
हम एक ग्राफ से शुरू करेंगे। ओके, इस पे सर्टेन कंडीशन जो भी मैं नेक्स्ट आपको प्रोसीजर मेथोडोलॉजी बताऊंगा। तो आफ्टर हाउ मेनी स्टेप्स वी कैन गेट ओरिजिनल ग्राफ, और जितने स्टेप्स के बाद ओरिजिनल ग्राफ वो हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं एनएफ। एनएफ मीन जो उसके नॉन फेसेस थे उनका हम कॉम्प्लीमेंट लेते जाएंगे तो फाइनली अल्टीमेटली हम पहुंच जाएंगे अपने फाइनल रिजल्ट पर। ओके, तो नेक्स्ट है वर्टेक्स कवर। वर्टेक्स कवर और मिनिमल वर्टेक्स। वर्टेक्स कवर मीन हमने सेट ऑफ वर्टिसेस को चूज करना है, ऐसे सेट ऑफ वर्टिसेस को जो पूरे ग्राफ को जो है एलिमिनेट कर दे, कवर कर दे, कवर मीनिंग। ओके, तो मिनिमल क्या है, वर्टेक्स कवर बहुत ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा, दो, तीन, व्हाटएवर, लेकिन हमने मिनिमल वर्टेक्स कवर लेना है जो कम से कम हो। मिनिमल वर्टेक्स कवर मीन जो कंटेन ना करे किसी और में, तो मिनिमल का ये मतलब है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 1 2 सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ मैं ड्रा करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल 1 और लिखा हुआ है 2 3। ओके, 1 का मीन वर्टेक्स है और 2 3 मीन ये एज है, आपके पास 2 और 3 एज है। ओके, अब इसके वर्टेक्स कवर हम किस तरह लोकेट करेंगे? वर्टेक्स कवर मीन जो पूरे ग्राफ को कवर कर ले। फॉर एग्जांपल इस 1 को मैं पिक कर सकता हूँ, ओके, और यहाँ से 2 पिक करूंगा तो ये एज कवर हो जाएगा। ओके, इट्स मीन इसके वर्टेक्स कवर है 1 2, ये भी है, उसके बाद 1 3 भी है। ओके, तो यू कैन सी देयर 1 2 एंड 1 3 हियर। तो ये हमारे पास मिनिमल वर्टेक्स कवर है बिकॉज़ बोथ आर नॉट कंटेन्ड इन ईच अदर। ओके, तो फिर बाद में जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मीन जो इसमें मिसिंग है वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, फिर उसके वर्टेक्स कवर फाइंड करेंगे, मिनिमल वर्टेक्स कवर, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली हम उस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, 1 एंड 2 3 में। ओके, उस फाइंड अप करें, हमारे पास टाइम कम है, बाकी रिजल्ट थैंक यू। नेक्स्ट आइसोमॉर्फिज्म है। दो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म कैसे होते हैं ये आपने ग्राफिक में पढ़ा हुआ है, तो टाइम शॉर्ट है तो हम अपने मेन रिजल्ट पे चलते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बस ये लास्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास है डेल्टा, वही जो मैंने लिखा था 1 एंड 2 3। ओके, तो यू कैन सी हियर ये हमारे पास जब मैंने यहाँ आपके पास लिखा है तो 1 2 और 1 3 दो हमारे पास आए थे मिनिमल वर्टेक्स कवर। तो 1 2 का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ये सेट आएगा 2 1 3 का, तो अगर 1 2 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। अब ये 2 3 के मिनिमल वर्टेक्स कवर के हैं, सिंगलटन है 2 और 3, बिकॉज़ अगर मैं 2 से पिक करता हूं तो मैं 3 से इंटरसेक्शन नहीं कर रहा, अगर 3 पिक करता हूं तो 2 से नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे सिंगलटन दोनों लेने पड़ेंगे 2 3। तो 2 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। यू कैन सी देयर 1। अब 1 का मिनिमल वर्टेक्स कवर इटसेल्फ 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2 3। अब 2 3 का मिनिमल वर्टेक्स कवर 2 है या 3 है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 2 1 3। तो अगेन सेम मिनिमल वर्टेक्स कवर आप कंप्यूट करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट ओरिजिनल डाटा। तो दिस इज एनएफ नंबर। ओके, तो ये जो है एनएफ नंबर, ये छोटे ग्राफ्स के लिए तो हम मतलब मैन्युअली भी कर सकते हैं हैंड रिटन, लेकिन जब बड़े ग्राफ्स की बात करेंगे यू कैन सी देयर टेबल। तो ये हमने सुपर कंप्यूटर हमारी रिसर्च के लिए बैच जो है। थैंक यू, बस फाइंड अप करें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ आप देखेंगे एनएफ नंबर जो है वो इजी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये वही बता रही है। तो वन हमारी रिसर्च के लिए जो रहेगा, तो वहाँ इसने सुपर कंप्यूटर पर ये कंप्यूटेशन की, ये आपके सामने टेबल नजर आ रहा है, पाथ ग्राफ आपको ये नजर आ रहे हैं, ये साइकिल ग्राफ है। ठीक, ये पाथ ग्राफ देखिए 9 पे पहुंचा तो 27,833, तो ये हमारे पास इसका एनएफ नंबर है। तो ये इजी कंप्यूटेशन नहीं है मैनुअली, तो वे कॉलेज टू सॉफ्टवेयर है। ओके, इजी अवेलेबल है, मतलब फ्री ऑनलाइन गूगल पर, आप वहां पे ये इसका तरीके से ये चीज कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।